नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। श्रीनगर में महिलाओं पर दिया था राहुल ने बयान। यौन उत्पीड़न पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। खबर है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा उनके घर नोटिस के मामले में पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने यौन उत्पीड़न एक बयान दिया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले भी राहुल को नोटिस भेजा था। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। पुलिस ने राहुल से उन महिलाओं की डिटेल देने के लिए भी कहा था। हालांकि एक बार फिर से राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है नोटिस के साथ, क्योंकि राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक बयान दिया था, महिलाओं पर यह बयान दिया था और ये बयान महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा बयान था, जिस पर दिल्ली पुलिस नोटिस के साथ राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी है। और दिल्ली से इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी, देखा जाए तो जैसे राहुल गांधी को 16 मार्च को जब दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस दिया था, उनसे ये पूछा भी गया था जो आप बता रहे हो श्रीनगर में जो आपने बयान दिया, तो महिला के साथ शोषण होता है, उस शोषण के लिए वो पूछा गया दिल्ली पुलिस ने, यदि आप ऐसी कौन महिला है, उस महिला का आप हमें डाटा दीजिए या उनसे हमारी बात कराइए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो राहुल गांधी को अब जो दिल्ली पुलिस सीधे 3 घंटे की पूछताछ चल रही है, 3 घंटे के अंदर अब देखते हैं क्या राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर करते हैं नहीं अपना आपको, वो आगे देखा जाएगा। और वही देखा गया, पवन खेड़ा से मेरी बात हुई तो पवन खेड़ा भी ये कह रहे हैं, क्या ये चीजें क्या रहता है, क्यों रोक रहे हैं हमें, क्या क्यों नहीं हमें काम करने देते, क्या और कितने आप लोग ये बताइए। पर दीपक, इस तरीके के विवादित बयान देना क्या राहुल गांधी को शोभा देता है? क्यों इस तरीके के बयान राहुल गांधी ने दिए? राहुल गांधी ने बयान दिए हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि उनके साथ जो महिला के साथ शोषण हुआ है वो दिल्ली पुलिस पूछ रही है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को बता भी नहीं रहे हो भाई कौन महिला है, कौन क्या है, वो सारी चीज बता भी नहीं रहे और पूछताछ हो रही है उनके साथ। 3 घंटे की पूछताछ जारी है उनके साथ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वहाँ मौजूद है, उसके अंदर देखते हैं क्या होता है, क्या उनके डिटेल मिलती है, क्या उनके साथ पूछताछ हो रही है। वो अंदर से अभी पूरी डिटेल निकल के नहीं आ रही है और दिल्ली पुलिस लगातार इनके पर इनके घर इनके निवास पे पहुंच चुकी है और तमाम लोग सारे पत्रकार भी वहां सारे मौजूद है। क्या लगता है जो शायद दिल्ली पुलिस से समझौता करते हैं नहीं? दीपक, आप वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी है, वहां एक बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। किस तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं? जी, जैसा कि देखा जाए अभी तो तमाम जो कांग्रेसी लीडर है वो एक एक करके अपने घर निवास पे जा रहे हैं, राहुल गांधी से मिलने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं और पवन खेड़ा भी मिला है, जी मिले हैं और उनको कह रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे मिलने हमें भी नहीं मिलने दे रहे। दिल्ली पुलिस कह रही है आप अंदर नहीं जाओगे। फिर भी उनसे जब दिल्ली पुलिस से उनसे मुठभेड़ हुई है तो उस दौरान में जाने के बाद जब गए हैं तो अंदर जब जाने दिया है, उन्होंने बोला, पवन खेड़ा ने ये बोला आपका कौन बड़ा अधिकारी है, उस अधिकारी को मेरे सामने लाइए, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से क्यों नहीं मिल सकता, क्या कारण है? दीपक, एक तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पीएम मोदी के ऊपर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी महिलाओं पर यौन उत्पीड़न वाले बयान देकर फंस जाते हैं। क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति अभी कैसी है? कांग्रेस की स्थिति इस तरीके की है, जब से राहुल गांधी ने अडानी का जो टॉपिक छेड़ा, अडानी के लिए बात करी, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा एकदम खुरान में आ गई है और कहीं ना कहीं जो लगता है पूरे एक हरकत में आई है और तुरंत ही उसको जो एक दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया और उन्होंने उनके उस आदेश पे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में एक नोटिस जारी कर दिया गया। बिल्कुल, धन्यवाद इस
तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। तो इस खबर पर नजर बनाए रखें। बड़ी खबर, राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने श्रीनगर में महिलाओं के लिए एक बयान दिया था, यौन उत्पीड़न से जुड़ा ये बयान था, जिस पर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पर पहुंच चुकी है। लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। खबर है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा उनके घर नोटिस के मामले में पहुंचे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। पुलिस ने राहुल से उन महिलाओं की डिटेल देने के लिए भी कहा था। पूछिए ना दिल्ली पुलिस से, और उनके पीछे जो उनके आका बैठे हैं उनसे पूछिए क्यों भेजा इतने बड़े जाब्ते को। अगर आपको इतनी ही रुचि है लोगों की मदद करने के लिए, हमने देखा था ना हाथरस में क्या मदद की थी आपने, हमने देखा था कठुआ में क्या मदद की थी आपने, उन्नाव में क्या मदद की थी आपने, या दिल्ली में जो इतने वारदात होती है उसमें आप क्या मदद करते हैं, हमने देखा है। सर, राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, उसके बाद लगातार इनके पूछिए सरकार से, पूछिए सरकार से। राहुल गांधी जिस दिन से गौतम अडानी का नाम लेना राहुल गांधी ने शुरू किया है, यह सरकार तमाम हथकंडे अपनाती है उनको चुप कराने के। वो चुप नहीं होने वाले। आप पूछिए ना दिल्ली पुलिस से और उनके पीछे जो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आर्यन न्यूज में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दिया गया था, आज राहुल गांधी के घर के पास मौजूद है। क्या लगता है दिल्ली पुलिस के साथ राहुल गांधी जाते हैं नहीं, वो वक्त बताएगा। इन्हीं हालातों से जो उन्होंने बोला था महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, किस तरह का शोषण हो रहा है दिल्ली पुलिस ने पूछा था। शोषण बताइए, ऐसा कुछ है तो हमें डाटा दीजिए, महिला से हमें मिलवाइए। इस तरह के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ गुजरात का रहने वाला किरण भाई पटेल खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर सरकारी सेवाओं के मजे लूट रहा था। जम्मू कश्मीर में इसका पर्दाफाश हो गया और इसे गिरफ्तार किया गया। इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब देश की सरकार प्रधानमंत्री के दोस्त को बचाने के लिए समर्पण हो गई है तो उनको कानो कान खबर तक क्यों नहीं हुई। आप भी सुने। ये पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार, अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए, और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था, और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप के ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूल किट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ, या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं देश की सुरक्षा को लेकर। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं हैं। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले, ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह, और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था?
क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था, मत भूलिएगा, एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा, और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि डीएसपी देविंदर सिंह कहां है, वेयर इज। पंजाब में इस वक्त भारी अशांति का कारण बना हुआ वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह एक आईएसआई एजेंट है। भारत की खुफिया एजेंसियों का स्पष्ट मानना है कि पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के नाम पर अराजकता और हिंसा फैलाने के लिए आईएसआई के द्वारा भारत में भेजा गया है। बता दें कि शनिवार को राज्य भर में अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रहे गिरफ्तारी ऑपरेशन के बीच खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी साझा की है और यह दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह आईएसआई का एजेंट है। पंजाब पर भारी अशांति का कारण बना हुआ है अमृतपाल सिंह। क्या अमृतपाल सिंह एक आईएसआई का एजेंट है? वहीं अमृतपाल के समर्थकों को 78 समर्थकों को डाल दिया गया जेल की सलाखों के पीछे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता वरुण अरोड़ा अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, अमृतपाल सिंह पाक खुफिया एजेंसी का एजेंट है, यह दावा किया जा रहा है खुफिया एजेंसियों की तरफ से, कितनी सच्चाई? जी बताना चाहूंगा प्रियंका, जिस तरीके से जो है एजेंट बताया जा रहा है, आईएसआई का जो एजेंट दावा किया जा रहा है खुफिया एजेंसी की तरफ से, कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो अशांति जो भारी भरकम फैलाई जा रही थी अमृतपाल को लेके, 78 समर्थन जो है उसके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं। वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर भी जो उनके साथ के जो समर्थन थे उन्होंने भी वहां पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश जारी लगातार हो रही है। पुलिस जो है, पंजाब पुलिस भी अलर्ट है, गली गली में हर जगह तैनात की गई है। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब में इस वक्त क्या स्थिति बन पा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां देखा गया था कि अमृतपाल का एक समर्थक जब पुलिस के हत्थे चढ़ा था उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई थी वो काफी डराने वाली थी। इस वक्त क्या तस्वीरें पंजाब में बन रही हैं? जी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इंटरनेट सुविधाएं जो है बंद कर दी गई हैं पंजाब की, सोमवार 12 बजे तक जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं, और वहीं हर नुक्कड़, हर चौक पर, हर गली में पुलिस तैनात कर दी गई है। सीआरपीएफ के जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि पंजाब के हालात जो है ना बिगड़े, उसको लेकर बहुत सारी सुविधाएं जो है उनको अभी जो है स्थगित किया गया है। जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, कोई हयात ना हो जाए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस तैनात की गई है हर जगह पर। वरुण, खबर ये भी है कि अमृतपाल के 78 समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं और अमृतपाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब पुलिस पंजाब के जलंधर शहर तक जब पीछा कर रही थी लगातार, तो अमृतपाल सिंह जब भागने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं जब पुलिस उनके पीछे भाग रही थी लगातार, गाड़ी की एक वीडियो जारी हुई थी कि उसमें बोल रहे थे कि पुलिस पीछे लग गई है। उनका एक समर्थन था जो बोल रहा था कि पुलिस पीछे पड़ गई, पुलिस पीछे पड़ गई। तो कहीं ना कहीं भागते हुए की भी अमृतपाल की जो वीडियो थी, मर्सिडीज में बैठे हुए थे अमृतपाल, और जब वो घेरे गए तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। बिल्कुल वरुण, अब देखना होगा कि ये जो दावा किया जा रहा है आईएसआई का एजेंट अमृतपाल सिंह को बताया जा रहा है, कितनी सच्चाई है उसमें। धन्यवाद वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अमृतपाल सिंह खुफिया एजेंसियों का दावा है कि अमृतपाल सिंह पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट है। इसे एक विडंबना कहे या शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही की उनकी नजर उन शिक्षा
के मंदिरों पर क्यों नहीं जाती, जिनमें शिक्षा के साथ साथ अनैतिक कार्य भी होते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला रेवाड़ी के गांव खोरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल का चपरासी बेखौफ स्कूल में बने गार्ड रूम के अंदर इत्मीनान से बैठकर अन्य 2 व्यक्तियों के साथ शराब पीते नजर आता है और फिर उसके बाद हो जाता है वीडियो वायरल। आप भी देखिए शिक्षा के मंदिर में शराब के सेवन की ये तस्वीरें, जहां पर शिक्षा का जो मंदिर कहा जाता है विद्यालय, यहां पर एक चपरासी अपने अन्य साथियों के साथ गार्ड रूम में अंदर बैठकर शराब छलकाता हुआ नजर आ रहा है। तो वायरल क्या हो रही है, स्कूल के अंदर शराब पी रहे हैं, बड़ा गलत है शराब पीना। शराब नहीं पीनी चाहिए स्कूल के अंदर। अगर स्कूल के जो कर्मचारी है कोई भी है वहां पर शराब पीते हैं तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। स्कूल खुला हो चाहे बंद हो, लेकिन स्कूल के अंदर शराब पीना कानूनी अपराध है और ऐसे व्यक्ति। देखिए सर, मैं स्कूल में कोई अपने पर्सनली काम से गया था, लेकिन मैं वहां जाकर देखा तो शिक्षा के मंदिर में जो वहां का चौकीदार है या जो भी पियोन है, कृष्ण कुमार नाम है, जो खोरी सरकारी स्कूल में है, वो अपने 2 साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। मैंने वहां देखा स्कूल का कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन स्कूल के अंदर ही बैठकर वो वहां पे शराब पी रहे थे। लेकिन सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो आपका चौकीदार है या जो भी सिक्योरिटी गार्ड जो छोड़ा हुआ है, उन्होंने इस प्रकार से शराब शिक्षा के मंदिर में अगर शराब पिएंगे तो शिक्षा का महत्व ही क्या रह जाएगा। देखिए, बुलंदशहर से खबर है, बताते चले कि बुलंदशहर में पावर कॉरपोरेशन की स्ट्राइक से पेयजल आपूर्ति का संकट गहरा गया है। बता दें कि लोग इस कदर परेशान हैं कि जनरेटर और सरकारी हैंडपंप की मदद से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि लोग किराए के जनरेटर लेकर घरों की टंकियां भर रहे हैं। पड़ रही है कि लाइट जो है, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं है, और नलों में जो पानी हमारे पास स्टॉक था वो भी सब खत्म हो चुका है। और अब इतनी परेशानी हो रही है कि लैट्रिन के लिए, पानी के लिए कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और घर में खाने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। और जो है जनरेटर वाले जो है, कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई और जो है, और ये टैंक यूज बन रहे हैं। 7 बजे से लाइट नहीं आ रही। कल सुबह से बालक परेशान है, सरकारी नलों से पानी ले रहे हैं और वहाँ भी भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ भी नंबर नहीं आता। बच्चे बहुत परेशान है, बच्चे कल सुबह 7 बजे। तो फिर पानी की कैसे व्यवस्था की जा रही है आप लोग? सरकारी नलों पर दूर दूर जाना पड़ रहा, लाइन। यूपी के आगरा जिले से यूपी एटीएस और ताजगंज पुलिस ने फर्जी दस्तावेज पर भारतीय नागरिकता हासिल करने वाले 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी थाना ताजगंज के तोरा चौकी क्षेत्र इलाके में नगर निगम की जमीन पर ठिकाना बनाकर कबाड़ का कारोबार कर रहे थे। इनमें शामिल अजीजुर गाजी और उसकी पत्नी जन्नत आरा बाकी बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार कराते थे। जन्नत आरा के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला है। बिजनौर से खबर है, बताते चले कि जंगल में शिकार की तलाश में गुलदार घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसका राहगीरों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो कि अब खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि गुलदार की वजह से किसान बेहद परेशान है, क्योंकि किसानों के लिए चारा लाना भी दूभर हो गया है। महावीर पर मारेगा। वीडियो बिजनौर में अज्ञात कारणों से पशुशाला में भीषण आग लग गई। हालांकि इस आग से 5 पशु झुलस गए हैं। इस दौरान 2 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पशुशाला का मालिक यह आरोप लगा रहा है कि रंजिशन ये आग लगाई गई थी।
अलीगढ़ के थाना अकबराबाद क्षेत्र अंतर्गत कस्बा कुड़ियागंज में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते जमीन पर पड़े हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सर एक बच्चा खत्म हो गया है यहाँ लाइट से 11,000 की से। कहाँ जा रहा था ये भट्टे से आ रहा था घर के लिए सुबह। क्या नाम है इसका? कासिम नाम है, इसके बाप का नाम है चाहत खां, कोड़ियागंज निवासी है, थाना करवा दे। मैंने सुना इसकी 1 महीने बाद शादी भी थी क्या? हाँ अभी रिश्ता हुआ है, अभी 20-25 दिन पहले 1 महीने बाद बारात जानी थी। ये चाहत खां का लड़का था, भट्टे पे काम करता था। सुबह 6 बजे मतलब भट्टे पे से ड्यूटी खत्म करके और घर को जा रहा था। 11,000 की लाइन के तार टूटे पड़े थे, जिनकी बहुत ही जर्जर स्थिति है और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये चाहत खां का लड़का। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गोंडा रोड पर 27 साल पुराने एक परिवार के द्वारा खरीदा गया मकान, जिस पर प्रशासन ने बिना सूचना दिए देर रात बुलडोजर की कार्रवाई कर दी और मकान को जमींदोज कर दिया। हालांकि मकान मालिक का कहना है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई, जो कि सरासर गलत है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर लोग सबरे थे, एसडीएम और इंस्पेक्टर साहब, सीओ वगैरह सब लोग थे। जब बुलडोजर चल रहा था आगे इनका, जब मैंने इनसे पूछा कि बुलडोजर चल रहा है और चलवा रहे हो तुम, तो आपके पास कोई कार्रवाई है? आप कुछ कागज लेकर आए हो कि बुलडोजर चलवाएं? किसी गरीब पे, मुसलमानों पे चला रहे हो यहाँ पर कि मैडम आप हट जाइए। ये हमारे पास क्या टाइम रहा होगा बुलडोजर चलने का? 8 बज रहे थे। 8 बजे? हाँ 8 साढ़े 8 का टाइम है। शाम को? हाँ शाम का 8:30 का टाइम है। तो मैंने ये क्यों चलवा रहे हो भाई? ये तो मुसलमानों की जायदाद है, कोई फ्रॉड तो है नहीं। जब इतनी पुरानी जायदाद है कि आप रुकवाने का आदेश लेकर आओ और हम रोक देंगे। और मैं रोरावर थाने के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया था। यह संज्ञान में आया कि उक्त संपत्ति पर किसी के द्वारा अनधिकृत निर्माण किया गया। एसएचओ खैर उसके रिसीवर थे। पुलिस विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि उसमें किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो अवैध निर्माण हटा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन थी मकान तोड़ने से पहले? नहीं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन के तोड़ा है? तो ये किस जमीन बताई जा रही है? ये हमारी जमीन है। कब ली थी आपने? हमने सन 96 में ली थी। अच्छा, पावर टर्नी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे। तो इस पर कोई केस वगैरह भी चल रहा है? केस वगैरह पहले नहीं चल रहा था, अब हमने न्यायालय में केस डाला है इस पे कि ये तोड़ फोड़ के हमारे पापा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद हमने पापा के आने के बाद हमने न्यायालय में केस डाला है इसमें। पापा को जेल किस में भेजा था? इसी प्लॉट के चक्कर में तुमने जो फर्जी सरकारी जगह घेर ली है। हाँ। आपको कोई? यूपी के सीतापुर जिले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों और ऊर्जा मंत्री सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को हुई बैठक में रखी गई मांगों पर जो सहमति बनी थी वो 3 माह बीत जाने पर आज तक लागू क्यों नहीं की गई। उस मांग पत्र को लेकर आक्रोशित विद्युत कर्मचारी 16 मार्च से सामूहिक प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रहे हैं। आम जनमानस बहुत परेशान है, दुखी है। हम लोगों के तो फ़ोन तक चार्ज नहीं है। अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हो गई हैं, सिंचाई की समस्याएं हो गई हैं, गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, सारी समस्याएं हैं। ये बिजली विभाग की मनमानी है। एक तो इसके पहले की बहुत सारी मनमानियाँ चलती रही हैं, चाहे बिल संबंधित हो या अन्य हो। अब इसमें बिना किसी नोटिस के अगर बिजली कटौती की है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि बिजली विभाग ने अपराध किया है। हम तो ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आम रोजमर्रा की जो भी व्यक्ति की ज़रूरतें हैं, सब घरेलू उपकरण हो, सब बिजली चालित यंत्रों से ही चलते हैं। और कोई समस्या अगर है तो उसका पहले समाधान आपसी संवाद बातचीत से निकाला जाना चाहिए था। इस तरीके से हड़ताल एक हठधर्मिता करके हड़ताल कर देना और पूरे आम जनमानस को परेशानियों की ओर ढकेल देना, ये तो न्याय संगत नहीं है। और इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी 2022 में स्पेशल वर्डिक्ट दिया। आपको बताएं, हमारा जो 3 दिसंबर 22 को जो समझौता हुआ था उसमें कई मांगे थी। सबसे बड़ी मांग ये थी
कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अनुसार जो कंपनीज होती हैं उसका चयन समिति के द्वारा एमडी और डायरेक्टर और चेयरमैन का सिलेक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने ही संशोधन किया था 24 मई 17 को, और गवर्नमेंट ही अपनी जो संशोधन है उस एक्ट को नहीं मान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।